नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ एजुकेशन पॉइंट मिशन पर। आज मैं फिर लेकर आई हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर सूरदास के पद, जिसमें हमने पार्ट 1 में 2 पदों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में 2 पदों को लेकर आए हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास का जन्म सीही नामक गांव में हुआ था या फिर रोनकता क्षेत्र में मानते हैं। उनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में हुई थी 1583 ईस्वी में, और 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिर हमने पढ़ा था कि इस कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे और मथुरा से आने की वादा करके गए थे, परंतु आए नहीं और स्वयं न आकर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। उद्धव जो थे योग की बातें बताने लगे, जिससे गोपियों की विरह पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में 2 पदों को देखेंगे। हमारी हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हमारी हरी जो है, हमारी कृष्णा जो है वो हारिल की लकड़ी है के समान है। जिस तरह हारिल जो है अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है और किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छोड़ता। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हर जगह वो उड़ते वो जो है वो अपनी लकड़ी को दबाए रखता है। उसी तरह हमारे कृष्णा है, उन्हें हमने कस के पकड़ लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह जड़कर पकड़ी। हमने मन से, वचन से, कर्म से हर तरह से कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ लिया, अपना बना लिया है। हम हर समय कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से हमने कृष्ण को अपना मान लिया है और दृढ़ता से कस के पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। और जागते सोते उठते बैठते सपने में हर जगह हम बस काना काना रटती रहती हैं और हमें काना के अलावा कोई और दूसरा नजर नहीं आता। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककड़ी। सुनो आपका जोग है ना, आपका योग जो है ना, ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी है। कड़वी ककड़ी को खा लो तो वो ना खाते बनती है, ना निगलते बनती है, ना उगलते बनती है। उसी प्रकार आपका योग है जो ना हमसे सुना जा रहा है ना हम सुनना चाहते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ये आप कौन सी व्याधि, कौन सी बीमारी लेकर आए हैं जो ना हमने पहले कभी सुनी न देखी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास की कह रहे हैं कि यह तो आप उनको लेके सौंपिए, उनको सुनाइए अपना योग जिनके मन चकरी की तरह घूमते रहते हैं, जिनके मन चंचल हैं। हमारा मन तो स्थिर है, हमें इस योग की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, बस कृष्णा पर लगा हुआ है। कृष्ण के अलावा हमारा मन इधर उधर नहीं घूम रहा। जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है उन्हें आप योग का संदेश सुनाइए। सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हर गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे कान्हा जो है वो राजनीति पढ़ाए हैं, मथुरा जानने गए हैं और वहाँ उन्होंने राजनीति शास्त्र में निपुण हो गए हैं। और एक तो पहले ही वो बहुत चतुर थे, अब तो राजनीति शास्त्र पढ़ने के बाद वो और ज़्यादा चतुर और चालाक और बुद्धिमान हो गए हैं। इसलिए ही तो आपको पहले ही वो बहुत ज़्यादा चतुर थे, अब और ज़्यादा चालाक हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि का तो कहना ही क्या है, उनकी बुद्धि का तो कोई बात ही अलग है कि उन्होंने कितनी चालाकी की और खुद ना आए और आपको भेज दिया योग का संदेश देने के लिए। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत है। उदो सुनो, पहले के लोग जो थे वो बहुत भले होते थे, जो परहित यानी दूसरों के हित के बारे में सोचते थे, उनके लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। हमें अब अपना मन वापस चाहिए जो कृष्ण अपने साथ चुरा कर ले गए हैं। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। वो अनीति कर रहे हैं, वो तो दूसरों की अनीति छुड़ाने वाले थे, दूसरों को नीति पर चलाने वाले थे, वो खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं। और राज धर्म तो यह सूझो प्रजा न जा ही सताए। राजा का धर्म ये होता है कि वो प्रजा के हित के बारे में सोचे, न कि उन्हें सताए। परंतु कृष्ण ने तो राजधर्म ही छोड़ दिया है, वो तो हमें सताने पर आ बैठे हैं, सताने लगे हैं और अपनी बात का पालन नहीं कर रहे, खुद ना आकर आपको भेज दिया। तो अब उन्हें राजा का वो राजनीति शास्त्र में खूब निपुण हो गए हैं, खूब चालाक हो गए हैं, क्योंकि वो राजा का कोई भी धर्म नहीं कर रहे, वो अनीति पर आ गए हैं। तो ये था चैप्टर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।